मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब खुदा के कलाम को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, जो मेरी जिंदगी के लिए और आप सबकी जिंदगी के लिए है। पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे इंसाल की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को देखेंगे। पुराने अहदनामा में से इंसाल की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को देखेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ मांगे। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए है, जो तू हमें अपना कलाम बख्शता है और कलाम की किरणों से मनवर करता है। हमारी जिंदगियां रोशन हो जाती हैं और तू खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करता है। इस कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों में तब्दीली आए और हम तुझे देखें और तुझे अपनी जिंदगी में रखें। हमारी आंखों से कभी कोई गुनाह ना होने पाए, बल्कि खुदावंद हमारी जिंदगियों में तू नजर आए और तू ही हमारी जिंदगियों में काम करने वाला बने। तो हमें छुपा कर अपने कलाम से मनवर कर और इस सारी कलीसिया को बड़ी बरकत दे, ताकि तेरे नाम की गवाही का जरिया बने। तेरे यस्सु नाम मांगती हैं, आमीन। आज के लिए जो मैं आपके सामने मजमून रखना चाहता हूं वो है ऊंची आंखें। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि 6 चीजें बल्कि 7 चीजें हैं जिससे खुदावंद को कराहियत है, नफरत है। और उनमें से सबसे पहले जिस चीज का नंबर आता है वो है ऊंची आंखें। ऊंची आंखों से मुराद अगर आप देखें तो घमंड, गरूर, तकब्बर और खुद नमाई नजर आती है। मगर अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो जिन लोगों ने खुदा के कलाम में अपनी आंखों को ऊंचा किया, गरूर की नुमाइंदगी की, वो सब बर्बाद हो गए। नमरूद को हम देखते हैं, जिसने कहा कि मैं बुलंद बुर्ज बनाऊंगा और खुदा तक पहुंचूंगा, वो भी मर गया। फिरौन को हम देखते हैं, जिसने खुदा का मुकाबला करने के लिए उसके लोगों पर जुल्म और तशद्दुद किया और खुदा ने उसको नेस्त और नाबूद कर दिया। कलाम मुकद्दस हमें बयान करता है कि जो भी गरूर और घमंड की तकलीद करता है वो बर्बाद हो जाएगा। अब खुदा का कलाम जो है वो मेरे और आपके लिए ये बयान करता है, वाइज कहता है। पहले बाब की 8वीं आयत को अगर आप देखें तो लिखा है खुदा के कलाम में, सब चीजें मांगी से पुर है, आदमी उसका बयान नहीं कर सकता। आंख देखने से आसूदा नहीं होती और कान सुनने से भरता नहीं है। यानी आंख जो है वो देखने से भी आसूदा नहीं होती है और कान चुगली सुनने से भी भरता नहीं है। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो आज मेरी और आपकी जिंदगी में खुदनुमाई, घमंड, गरूर, तकब्बर और इस तरह की बहुत सारी चीजें नजर आती हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी का गिरावट, पस्ती, जवाल का बायस बन सकती है।
क्योंकि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, खुदा मगरूरों से नफरत करता है, और ऐसे लोगों का जवाल शुरू हो जाता है। मिसाल 16:6-5 में लिखा है, हर एक से जिसके दिल में गरूर है खुदावन को नफरत है, यकीनन वो बेसजा ना छूटेगा। अब ऊंची आंखें जो हैं उनसे खुदावन को नफरत है। यसाया 2:1-12 में लिखा है, इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी, यानी उसके तकब्बर को खुदा पस्त करेगा, और खुदावन सरफराज किया जाएगा, सर बुलंद होगा, क्योंकि रब्बुल फाज का दिन जो है वो नजदीक है। आदमी का तकब्बर ज़ेर किया जाएगा, यानी खुदा जो है वो उस शख्स को, उसके घमंड को ज़ेर कर देगा, चिकना चूर कर देगा, जिस तरह उसने फिरौन के तकब्बर को चिकना चूर कर दिया। मगर उसने अपनी कौम का मुहासरा किया, उनको बचाया और उनको अपने लिए बढ़ाया। आज भी जो ऊंची आंखें हैं, जो गरूर की नुमाइंदगी करती हैं, खुदावन उनका मुकाबला करता है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा का कलाम जो है वो आज मेरे और आपके लिए इस बात को बयान करना चाहता है, जिस तरह अय्यूब 5:11 में लिखा है, वो फरोतनों को ऊंची जगह बैठाता है। पहला पत्रस 5 में लिखा है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। वो फरोतनों को तौफीक बख्शना चाहता है। और जो इंसान खुदा के सामने अपनी जिंदगी को रखता है, यानी 3 किस्म की आंखें हैं, ऊंची आंखें, नीची आंखें और सीधा चलने वाली आंखें, जो सामने की तरफ देखती हैं, जो खुदावंद पर नजर रखती हैं। पहला पत्रस अगर ज़बूर 101 में देखें तो लिखा है, मैं बुलंद नजर और मगरूरों की बर्दाश्त ना करूंगा। जो सीधा देखते हैं वो हमेशा अपनी मंजिल को पाते हैं। जब पतरस को हम देखते हैं यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहा है, तो पतरस ने कहा कि खुदावंद क्या मैं भी पानी पर चल के आऊं? जब तक वो यीशु को देखता रहा तब तक वो पानी पर चलता रहा, मगर जो ही उसने अपनी आंखों को नीचे पानी की तरफ देखा तो उसकी जिंदगी में तजब्जब आ गया, उसकी जिंदगी में मुश्किलात परेशानियां आ गई, क्योंकि उसने खुदावंद पर नजर नहीं की, बल्कि उसने अपनी नजर को दुनिया के कामों की तरफ लगा लिया। आज क्या मेरी और आपकी आंखें जो है खुदावंद पर लगी हैं? जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिस तरह गुलाम बीबी की तरफ देखती है, लौंडी अपनी बीबी की तरफ देखती है और वो उसकी तरफ, उसके इशारे और उसके हुक्म की पाबंद होती है। क्या आज मैं और आप भी ईमान के बानी खुदावंद यीशु मसीह जो कामिल है उसको तकने के लिए, उसको देखने के लिए हर वक्त उसकी तरफ देखते रहते हैं, या हम अपनी नजरों को इधर उधर घुमाकर इधर उधर की बातों में और दुनियावी ख्वाहिशात में मुब्तला तो नहीं हो जाते? अगर हम ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को देखते रहेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि सलीब का दुख जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहा, और आज वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है ताकि वो मुझे और आपको अपने बेटे बेटियां बनाए, और वो हक जो
मुझसे और आपसे खो गया था, जो अबलीस के बायस मेरे और आपसे वो हक छीना गया था, आज वो हक मुझे और आपको देना चाहता है, बशर्ते कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और यीशु मसीह की तरफ, जो ईमान का बानी है, जो कामल करने वाला है, उसको तकते रहें। और जब हम उसको तकते रहेंगे तो फिर हम दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन जो है वो चाहता है कि नफरत अंगेज काम किए जाएं। अगर हम मत्ती 5 बाप को देखें तो लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो, ये है यीशु मसीह का पैगाम, ये है खुदावंद का कलाम, जिसकी तरफ हमने देखना है, यीशु मसीह की तरफ देखना है, ईमान के बानी की तरफ देखना है, जो कामल करने वाला है उसकी तरफ हमने देखना है। और उसने तो यही कहा है कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो। अगर हम आगे देखें तो लिखा है, यीशु ने कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि क्या करते हैं। क्या हम आज दुनियावी ख्वाहिशात में तो मुब्तला नहीं हो गए? क्या हम दुनियावी ख्वाहिशों में तो फंस नहीं गए? क्या जो दुश्मन, जो हमारा दुश्मन है, अबलीस है, जो खुदा के लोगों को परागंदा करना चाहता है, मार डालना चाहता है, हलाक कर देना चाहता है, क्या वो आज मुझे और आपको बर्बाद करना तो नहीं चाहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा जुआ हल्का है। अगर हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे देते हैं और उसको अपनी जिंदगी में आने देते हैं, तो फिर क्या हमारी जिंदगी में यीशु मसीह का कलाम नजर नहीं आएगा? खुदा का कलाम जो मेरी और आपकी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। जो ऊंची आंखें हैं वो शरारत पैदा करती हैं और उसका मकसद ही शरारत को फरोग देना है, क्योंकि ऊंची आंखें इंसान की तमाम शरीयत को नापाक कर देती हैं। और मेरे और आपका फख्र यीशु मसीह है। हमने उस फख्र को अपनी जिंदगी से खो दिया है। आज हम जनाकारी पर फख्र करते हैं, आज हम बदी पर फख्र करते हैं, दुनिया के कामों पर, लालच पर फख्र करते हैं, शान और शौकत पर फख्र करना पसंद करते हैं। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें अपनी आंखों को बदी से रोकना है। ज़बूर 31 में लिखा है, मैंने अपनी आंखों से अहद किया है। आपने आज अपनी आंखों से अहद किया है कि आइंदा से मैं गुनाह की तरफ राग़िब नहीं होऊंगा। अगर हम गुनाह की तरफ राग़िब हैं तो फिर जिस्म की ख्वाहिश को हमें तर्क करना होगा, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में, याकूब पहला बाब और उसकी 14वीं 15वीं आयत में लिखा है, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। अपनी ही ख्वाहिश में आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होती है और गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा होती है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। आज हम इंसानी ख्वाहिशात में, आज हम इंसानी जज्बात में, आज हम इंसानी तकब्बर में फंस चुके हैं और खुदा से दूर हो चुके हैं। जिस्म की ख्वाहिशें, आंखों की ख्वाहिशें, जिंदगी की शेखी में हम फंस चुके हैं। क्या हम खुदा की मोहब्बत से
खाली तो नहीं हो चुके, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है और उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, जो दुनियावी ख्वाहिशात में रहता है, जो दुनियावी चीजों के पीछे भागता है, उसमें खुदा का कोई उनसर नहीं है। आज इंसान जो है वो बदी से पुर हो चुका है। मत्ती 5:27 आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना न करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिसने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। बस अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। यानी आंख जो है खुदावन से दूरी की तरफ लेके जाती है, बदकारी की तरफ लेके जाती है, शरारत के लिए लेके जाती है। और लिखा है ज़बूर में लिखा है, आए खुदावंद मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूं। खुदावंद जो अहद का खुदा है, जो मौजज़ात का खुदा है, जो मेरी आपकी जिंदगी में मौजज़ा करना चाहता है, वो मुझे और आपको बयान करता है। ज़बूर 138:6 में लिखा है, खुदावंद अगरचा बुलंद बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूरों को दूर ही से पहचान लेता है। याद रखें कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और वो कभी सरफराज ना होने पाएंगे, क्योंकि खुदावंद मेरा और आपका खुदा है। यीशु मसीह ने जब सऊद फरमाया तो इससे पेशतर कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या वाकया मसीह आपके साथ है? खुदावंद यीशु मसीह अपने वादों में सच्चा है। इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। अब से लेकर आखिर तक वो हमारे साथ है। मगर आज अगर आप खुदा के कलाम को देखें तो लिखा है मत्ती 6 में, बदन का चिराग आंख है। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी, क्योंकि बदन का चिराग जो है वो आंख है। अब हमें सोचने की जरूरत है। यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर कीमत से हमें खरीदा है, और उसकी निगाह, उसकी पलकें हमें देखती रहती हैं। वो हमारी जिंदगियों पर गौर करता है। वो चाहता है कि उसके लोग पतामंद हों। वो चाहता है कि हम दुश्मन का मुकाबला करें। वो चाहता है कि हम इब्लीस को शिकस्त दें। आज हमें अपनी बुलंद नजरी को, अपने तकब्बर को यीशु मसीह के कदमों में लाना, क्योंकि उसका जुआ नरम और मुलायम है। अगर आपकी जिंदगी में कहीं तकब्बर, घमंड का अंसर है तो उसको निकाल कर यीशु के कदमों में आए। और अगर आप की जिंदगी में गरूर है, जिस तरह लिखा है खुदा के कलाम में कि अपने भाई को तो हम कहते हैं कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं, मगर अपनी आंख में से शतीर निकालना पसंद नहीं करते हैं। आए आज हम अपनी आंख से उस शतीर को जो घमंड का है, तकब्बर का है, लालच का है, फरेब का है, धोखेबाजी का है, उसको निकाल कर यीशु के कदमों में आए, क्योंकि वो आपको बरकत देना चाहता है। वो चाहता है कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की और हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।
اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آمین.